हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने लाया हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो इस थ्योरम में हमको ये पढ़ना है कि व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन देन इट हैज़ ए काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर हम उसमें फोर्स लगा दें तो जब फोर्स लगा देंगे तो वो थोड़ा सा आगे ट्रेवल करेगी और ट्रेवल करने के बाद उसके अंदर नई वेलोसिटी आ जाएगी। नई वेलोसिटी अगर आई तो उसके पास नई काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। क्या आ गई? न्यू काइनेटिक एनर्जी। तो आप ये भी जानते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएं और बॉडी डिस्प्लेस हो जाए तो समझो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे वर्क डन हुआ। तो हमने एक्चुअल में उस बॉडी पे वर्क डन किया। और मज़े वाली बात ये है इस थ्योरम में कि जो वर्क डन होगा, उस बॉडी में किया गया वर्क डन, वो जो है उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, उसका जो चेंज है वो उसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। इस थ्योरम में आपको ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद द वेलोसिटी u। ओके, तो एक बॉडी है, उसका मास कितना है, m है। ओके, और वो u वेलोसिटी से मूव कर रही है। हमने उस पर क्या लगाया, फोर्स लगाया। और फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी कितना ट्रेवल कर गई, s डिस्टेंस। ठीक है, s डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, s मीटर। और वो बॉडी अब पहुंच चुकी है इस पोजीशन पे, पोजीशन b पे पहुंच चुकी है। मास तो उसका वही रहेगा, नो चेंज, बट वेलोसिटी कितनी आ गई, v आ गई। अब मैं निकालूंगा वर्क डन। वर्क डन, अब मैं निकालूंगा इस पे वर्क डन ऑन द बॉडी। वर्क डन ऑन द बॉडी, तो आपने पढ़ा वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या लेंगे हम लोग, बताइए। फोर्स का फार्मूला आपको पता ही है, ma होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये ऑब्जेक्ट, s मीटर। अब देखिए a फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ से मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इज द वैल्यू ऑफ a। ये हो गया उसका बॉडी का एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये a की वैल्यू यहाँ रख दूंगा। सो m a की वैल्यू कितनी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s मल्टीप्लाई बाई s। इस s से ये s कैंसिल हो गया। अब देखिए कितना बचा, m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2। वी कैन राइट इट हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर। हम इसको ऐसे दो अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए आप लोग बताइए, ये क्या है, ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आपने देखा जो वर्क आया, ठीक है, वो किसके इक्वल आया, ये आया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। तो आपने देखा अगर कोई बॉडी, व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो पक्का उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और हमने मान लिया एक बॉडी है, वो u वेलोसिटी से चल रही है, तो उसके पास कितनी के है, हाफ m u स्क्वायर। उसके बाद हमने उसको पुश किया, पुश यानी हमने धक्का दिया। अब मैंने धक्का दिया तो उसके पास क्या आ गई, एक नई वेलोसिटी आ जाएगी, वो भी कुछ ट्रेवल करने के बाद, कुछ दूरी ट्रेवल करने के बाद। वो दूरी मैंने क्या मानी, s। आफ्टर ट्रेवलिंग s डिस्टेंस इट्स वेलोसिटी बिकम v। अगर वेलोसिटी v होगी तो उसकी के कितनी हो जाएगी, हाफ m v स्क्वायर। तो देखो हम निकालने चले थे इस पे क्या, वर्क डन, और निकल के आ गया वर्क डन किसके इक्वल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, और उसके बाद मैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे आऊँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।